दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको इमरजेंसी में सेम डे या फिर नेक्स्ट डे कहीं जाना है, लेकिन आपके पास ट्रेन की टिकट नहीं होती है और आपको सेम डे तत्काल में भी रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है? तो कैसे आप ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। आपको मैं एकदम जेन्युइन तरीका बताऊंगा कि कैसे आप बिना रिजर्वेशन के एसी में या फिर स्लीपर क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम ट्रेन में बिना टिकट के ट्रेवल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है IRCTC की वेबसाइट पे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप IRCTC की वेबसाइट पर आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पे ये वेबसाइट है। IRCTC पे अकाउंट वगैरह कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रेन की बुकिंग करते हैं, उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो वो वीडियो देखने के लिए आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं हम, और सबसे पहले हमको देखना है कि हमको जाना कहाँ है और किस ट्रेन से हमको जाना है। पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे चलिए मैं डाल देता हूँ अपना कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। मान लीजिए प्रयागराज से न्यू दिल्ली में डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे चलिए, आज से 13 नवंबर है तो 13 नवंबर के लिए मैं ट्रेन सर्च कर लेता हूँ। मान लीजिए कि मुझे आज के ही दिन जाना है, लेकिन मेरे पास कोई टिकट नहीं है और अब मुझे टिकट मिलेगी भी नहीं। तो कैसे ट्रेवल कर सकते हैं हम, देखिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है, वंदे भारत दी हुई है यहाँ पे, इस पे भी हम ट्रेवल कर सकते हैं। इसमें तो देखिए फिलहाल करंट अवेलेबल है, तो जिसमें अवेलेबल नहीं है मैं उसको देखता हूँ। इसमें तो आप इजीली टिकट बुक करा सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, ये चेक करने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना होगा कि जो ट्रेन का चार्ट है वो ट्रेन के चलने के 4 घंटे पहले बनता है, प्रिपेयर होता है। तो आपको ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ, जिससे आप देख सकते हैं कि आपको सीट कैसे मिलेगी, ये आपको ट्रेन चलने के 4 घंटे के पहले आपको ये चीज़ें चेक करनी है, ये चीज़ें देखनी है। तो जैसे मान लीजिए अभी 2 बज रहे हैं, यानी कि 3, 4, 5, 6 बजे, शाम की 6 बजे की जो भी ट्रेन होगी, उसके लिए चलिए हम सर्च करते हैं और देखते हैं यहाँ से कि किस ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे आप ट्रेवल कर सकेंगे। अब दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे कालिंदी एक्सप्रेस है, इस ट्रेन से मान लीजिए कि मुझे ट्रेवल करना है और यहाँ पे चलिए हम इसमें देखते हैं कि हमको कैसे इसमें ट्रेवल करना है बिना किसी टिकट के। मान लीजिए कि मुझे एसी में ट्रेवल करना है। देखिए 13 तारीख आज की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं दिखा रही, नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, यहाँ से पहले हमको ट्रेन का नंबर कॉपी कर लेना है और उसके बाद अब हमको वापस से आ जाना है IRCTC की वेबसाइट पे, ठीक है। इसी पे आपको आ जाना है। यहाँ ऊपर आप देखेंगे चार्ट वैकेंसी, यहाँ का ये ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जिस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको ट्रेन का नाम या फिर ट्रेन का नंबर डालना है। तो यहाँ से जो नंबर हमने कॉपी किया था वो हम यहाँ पे डाल देंगे। कालिंदी एक्सप्रेस देखिए यहाँ पे आ गया है। अब हमको यहाँ से जर्नी डेट सेलेक्ट करनी है। ध्यान रखिएगा कि चार्ट प्रिपेयर होने से 4 घंटे पहले ही ये चीज़ आपको दिखेगी, इसलिए आप सेम डे ये चीज़ ही करें। तो अगर देखिए 14 भी दिखा रहा है, लेकिन जब हम 14 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको चार्ट नॉट प्रिपेयर का एरर दिखा देगा, ठीक है। तो 13 तारीख का हम डाल देते हैं। देखिए 13 यानी कि आज की डेट, और यहाँ पे अपना बोर्डिंग स्टेशन डाल देना है कि आप कहाँ से बोर्ड करने वाले हैं, ठीक है। मैं प्रयागराज यहाँ पे डाल दिया हूँ और यहाँ से गेट ट्रेन चार्ट पे चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे चार्ट आ गया है और अब देखिए आपको यहाँ पे सारी लाइन से जितने भी डिब्बे हैं ट्रेन में वो आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे वैकेंट बर्थ के ऑप्शन में देखिए 0 दिख रहा है। बहुत सी ऐसी ट्रेनें, बहुत से ऐसे होंगे जिसमें 0 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें 0 दिख रहा है। लेकिन 0 दिख रहा है, उसके बावजूद भी आप इस ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं। बताता हूँ मैं आपको कैसे। मान लीजिए कि जैसे ये B1 B2 है, AC बर्थ है। मान लीजिए कि मैं B2 में एक बार चेक करता हूँ। B2 पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पूरा सीट मैप खुल के आ गया है आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो येलो कलर से आपको दिख रहा है, येलो का मतलब है ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट जर्नी। इसका मतलब ये है कि ये सीट पूरी, यानी कि जहां से ट्रेन चल रही है और जहां तक जा रही है, पूरी नहीं भरी हुई है। बीच में कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे ये सीट खाली होगी, कुछ स्टेशन के बीच। कहाँ खाली होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए जिसमें ग्रीन बन के आएगा
वो यानी कि वो पूरी सीट वो सीट पूरी वैकेंट है फुल जर्नी के लिए। जैसे कि मैं आपको अभी वंदे भारत का एग्जांपल दे रहा था, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरा येलो येलो आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी सीट मान लीजिए कि हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, बर्थ नंबर यहाँ पे देखिए आ रहा है 23, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये कहाँ से कहाँ तक वैकेंट है, कहाँ से कहाँ तक ऑक्यूपाइड है, फिर कहाँ से कहाँ तक वैकेंट है। तो जैसे प्रयागराज से गुरसाहिबगंज तक वैकेंट है, फिर गुरसाहिबगंज से दिल्ली तक ऑक्यूपाइड है, फिर दिल्ली से भवानी तक ये वैकेंट है। तो आप इस तरीके से हर एक सीट भी चेक कर सकते हैं कि आपको किस स्टेशन के बीच कौन सी सीट खाली मिल रही है। तो जो भी सीट आपको खाली मिल रही है, आपको बस करना कुछ नहीं है, उस सीट पे जाके बैठ जाना है, और बैठने से पहले एक जनरल का टिकट ले लेना है। और उसके बाद जब जो भी वैकेंट सीट पे जब आप जाके बैठेंगे, और जब भी आपके पास टीटी आएगा, तो आप उससे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ये सीट यहाँ के लिए खाली है और इसका आप मुझे टिकट बना करके दे दीजिए, मुझे इमरजेंसी में जाना है। तो वो आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं लगाएंगे, वो सिंपल एक टिकट काटेंगे और आपको दे देंगे, और आप उसका पेमेंट कर दीजिएगा। इतना आसान सा ये मेथड है, जिससे आप देखिए समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप हर एक, देखिए पूरी ट्रेन में आप हर एक डिब्बे में देख सकते हैं, स्लीपर क्लास में देखिए सब में देख सकते हैं कि किस तरह से कौन सी सीट खाली है, किस किस स्टेशन के बीच खाली है, कौन सी कहाँ ऑक्यूपाइड है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वंदे भारत की बात हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, तो ये वंदे भारत, इसका ट्रेन नंबर यहाँ से हम कॉपी करेंगे, और इसका चलिए एक बार हम सीट मैप देख लेते हैं। यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और डेट 13 तारीख आज की, और बोर्डिंग स्टेशन बनारस है, तो मैं बनारस डाल देता हूँ, या फिर चलिए मैं प्रयागराज ही डाल देता हूँ। जो भी बोर्डिंग स्टेशन आपका है वो आप डाल सकते हैं। अब उसके बाद देखिए आपके पास पूरा चार्ट खुल के आ गया है, जितने ट्रेन में डिब्बे हैं, C14, C13, C11 करके, C1 से लेकर के, और उसके बाद इकोनॉमिक क्लास भी वंदे भारत में होता है। तो इसमें देखिए 2 इकोनॉमिक क्लास है, E1 और E2। तो ये दोनों आपके पास खुल के आएगा। अब देखिए आप इकोनॉमिक क्लास में E2 में 20 ऐसी सीट है जो पूरी की पूरी तरीके से वैकेंट है, यानी कि खाली है। ये देखिए इसमें 20 सीटें खाली हैं आपके पास, ठीक है, ये देखिए। तो ये 20 सीट है, तो आप यहाँ इसका तो आप नॉर्मली IRCTC के ऐप से बुक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी सीटें हैं, देखिए जिसपे ये लाइट ब्लू कलर का या फिर ग्रे बोले हम तो इस कलर का बन के आ रहा है। तो यहाँ इस कलर से मतलब है कि ये सीट पूरी जर्नी के लिए फुल है। जहाँ से ट्रेन चल रही है और जहाँ के लिए जा रही है, ये सीट पर्टिकुलर पूरे जर्नी में बुक है, तो आपको ये सीट तो नहीं मिल सकती है। तो जो बाकी येलो है और ग्रीन है, इसमें से आप चेक कर लीजिए कि एक सीट की आपकी पूरी जर्नी के लिए कौन सी सीट पूरे रास्ते में खाली है, या फिर कुछ पार्ट में भी खाली हो सकती है। यानी क्या हो सकता है आपको कुछ जर्नी इस सीट पे करना पड़े, कुछ दूसरी जर्नी दूसरी सीट पे करना पड़े, तो ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हैं, एसी में भी ट्रेवल कर सकते हैं बिना किसी डर के और बिना किसी दिक्कत के। बस आपको करना ये है कि बस आपको एक जनरल टिकट लेनी है उस ट्रेन में चढ़ने से पहले। अपने मोबाइल में आप देख सकते हैं कि कौन सी सीट खाली है, उस सीट पे जाकर के आपको बैठ जाना है। वो सीट खाली है इसलिए उस सीट पे कोई नहीं आएगा। उस सीट पे जब कोई टीटी आएगा तो आप सीधा उनसे टिकट बनवा सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ आपको सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।